तेज से पुकारा, उसी बीच नारद जी महाराज रुक जाते हैं, घूम के देखते हैं, कहते हैं सुनो, काशित्वां का विमो। आज नारद जी महाराज पूछ रहे हैं उन स्त्रियों से, काशित्वां का विमो चेमा नार्य का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। कहते महाराज, काशित्वं काविमो, हे देवी तुम कौन हो? काविमो क्या नाम है आपका? अकाते चिंता बलीयसी, कौन सी तुम्हें चिंता बलवती करके रखी है ये तो बताओ। कहते महाराज, नार्या का पद्मलोचनी, हे पद्मलोचनी मुझे आप बताएं, और बददेवी सविस्तारम, हे देवी विस्तार सहित मुझे बताइए, स्वस्थ दुख से कारणम, हे देवी कौन सा दुख तुम्हें बलवती करके रखा ये तो बता दो हमें। अब तो महाराज भक्ति मैया वहां बैठी थी, एक स्त्री कहती महाराज सुनो, अहम तो पृथ्वी या तो, महाराज मैं पृथ्वी हूं, भक्ति मेरा नाम है। कहती महाराज कि अहम तो पृथ्वी अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। कहते महाराज सुनो, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों जो पुरुष लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये काल योगे न जर्जरो, कलयुग कलिकाल के प्रभाव से जर्जर हैं। और ये सारी जो बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, गंगद्या सरितश्रेमा मात्सेवार्य समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। कहते महाराज ये जो बहुत सारी स्त्रियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पैष्णी मेंढा भीमथी तुकुमता ताम्रपर्णी विशालाक्षी इत्यादि ये सब नदियां हैं जो बैठी हुई हैं, बहुत सारी स्त्री के रूप में बैठी हुई नदियां हैं ये। तेरे सुनो महाराज, उत्पन्ना द्राविणे साहव, महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। अपनी आज दृष्टांत बता रही है भक्ति मैया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। उत्पन्ना द्राविणे साहव वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। कहते महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाके वृद्ध हो गई हूं। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में नव यौवन अवस्था में पहुंची हूं, लेकिन गुजरात प्रवेश करते ही जीर्णताम गता, मैं पुनः जीर्ण हो गई हूं गुजरात में। और इस तरह महाराज तत्र घोर कलये योगा पाखंड्या खंडितां कहा। महाराज कलयुग कलिकाल में घोर कलिकाल है, और कलिकाल के प्रभाव से दुर्बलाहं चिरं याता पुत्रभ्यां सह मंदता। इस तरह महाराज कलयुग कलिकाल के प्रभाव से सब में देखी, अब मैं वृंदावन के लिए आई हूं, लेकिन यहां मैं तो थोड़ा सा सचेत हूं, लेकिन मेरे पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। लेकिन इतनी ही गनीमत है कि ये लोग जो पड़े ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है। लेकिन अब वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी
जाता हम युति सम्यक पृष्ठ रूपांधु संप्रतमा। महाराज अब मैं वृंदावन में स्तर देखी, लेकिन अब महाराज इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, अब मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश की ओर चली जाऊंगी। भक्ति मैया नारद जी महाराज से कह रही है कि महाराज इदम स्थानम परित्यज्य, अब मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश की ओर चली जाऊंगी। आज उसी बीच महाराज कह रहे हैं भक्ति नारद जी के महाराज वैसे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब विदेश चले गए हैं, कोई नहीं रुका यहाँ, सब जा रहे हैं विदेश। और अगर मैया अगर आप चली जाओगी तो हम लोगों का जीवन अपने आप व्यर्थ हो जाएगा। कहते महाराज हम लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैया आप मत जाइए और चिंता मत करें। उसी समय नारद जी महाराज जिनका जितना उनके पास चूरन चटनी थी सब कुछ चटा पिला दिए। कहते हैं महाराज गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ, बार बार उन्होंने गीता का पाठ सुनाया। जरा सा सचेत हुए और फिर से उसी तरह अचेत हो जाते हैं। अब तो महाराज सर्वे सर्वे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते, मंगलम नापि दृश्यते। महाराज जब मैं इस तरह वहां सब देखती हूँ, आज उसी समय नारद जी महाराज को आकाशवाणी होती है कि महाराज आप सत्कर्म करो, सत्कर्म। इतना कह के आकाशवाणी समाप्त गोल हो जाती है। मैं सोचने लगता हूं कि ये तो बताओ क्या मैं अभी तक सत्कर्म नहीं कर रहा था? ये जो मैं बार बार गीता का पाठ कराया, अन्य शास्त्रों का पढ़ाया, अन्य शास्त्र श्रवण कराया, क्या मैं नहीं कर रहा था? आज नारद जी महाराज समझ जाते हैं। उसी बीच चल देते हैं। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं संतों के पास जाते हैं, नारद जी महाराज को जैसे सुनते हैं कि नारद जी आ रहे हैं, उसी बीच वो लोग कह देते हैं अपने परिकरों से, जाओ कह दो इस समय हमारे गुरु जी मौन व्रत हैं, गुरुदेव इस समय है ही नहीं, जबकि वहीं आश्रम में है। क्योंकि अगर MBBS डॉक्टर अगर किसी झोला छाप से अगर दवा पूछे तो दवा बताएगा? वो कभी नहीं बताएगा। झोला छाप डॉक्टर से अगर MBBS डॉक्टर अगर पूछे भैया बुखार की दवा क्या है, अगर वो पूछे इससे तो ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि जानता है कि डॉक्टर ही है ना। आज वैसे ही नारद जी महाराज जो भगवान के स्वयं मानस पुत्र, हरिनाम सदैव कीर्तन करने वाले, और ये सत्कर्म का अर्थ पूछने के लिए संत महंतों के पास जा रहे हैं। संत लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं, जाओ कह दो इस समय मौन व्रत में है, जाओ कह दो इस समय आश्रम में है ही नहीं है, जाओ कह दो इस समय अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। ऐसे अपने बहाना बताते हुए धीरे धीरे नारद जी महाराज बद्रीनाथ विशालापुरी की ओर पहुंचते हैं। वहीं सनत कुमार मिले। सनत कुमार उसी पूरी बात बताते हैं। आज सनत कुमार कह रहे हैं, बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतित हैं? बोले प्रभु ये छोटी सी बात आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो महाराज ये बहुत बड़ी बात लग रही है। आज उसी बीच कह रहे, सुनो, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, जहां पे हरि का द्वार है, हरिद्वार है ना, वहीं पे चलो। 9 कोमल बालू में आसन लगाते हैं और वहीं पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और जैसे ही वहां शुरुआत करते हैं, उसी बीच जयति जगति माया
यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कहूँ केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आज भागवत का आयोजन किया गया, वहीं पे भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य सब लोग पहुंचे और सबका दुख दूर होता है। भक्ति मैया भक्ति नृत्य यत्रचा सदैव भक्ति नृत्य करते हुए बहुत ही आनंदित होकर के वहां रहने लगी और आनंदित होकर ब्रज में रहने लगी। श्री राधे। भक्ति मैया इस तरह महाराज आज जैसे भक्ति मैया आनंदित होकर के, क्योंकि समस्त दुख दूर हो गया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। श्री राधे। हेलो हेलो। हरि मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। झूठी माया झूठी काया, ओ झूठी माया झूठी काया। वो तेरा जो हरि गुण गाया, ये जो तेरा भी हरि गुण गाया। वो तेरा जो हरि गुण गाया, जो तेरा ही हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे पास है हीरे मोती,
मन मंदिर में हेलो। मेरे ज्योति, मन मंदिर में मेरे ज्योति। कौन हुआ धनवान बंदे, मत कर तू अभिमान। हे मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी साथ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी साथ। हे मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी। बोल भक्ति मैया के जय हो। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर भक्ति का जब दुख दूर हुआ। आज कहते हैं कि नारद जी महाराज सोनू जी कह रहे हैं कि महाराज ये तो नारद जी की कृपा हुई तब भक्ति का दुख दूर हुआ। कहते हैं महाराज इस तरह भगवान की जो बड़ी सुंदर कृपा होती है। आज नारद जी महाराज के सोनू जी कह रहे हैं कि तो नारद जी कृपा हुई तब भक्ति का दुख दूर हुआ। अब हमें कोई ऐसी कथा बताएं जो जीवन में पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार ही किया है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर मोक्ष हो गया हो तो आप हमें बताएं, क्योंकि अगर भक्ति का दुख दूर हुआ ये कौन सी बात है। ये तो नारद जी कृपा कर दी है। जो जीवन में धर्म किया ही नहीं है और ऐसे व्यक्ति का अगर दुख दूर हो गया या मोक्ष हो गया, अब मैं दृष्टांत विस्तार सहित अब मैं इनकी कथा बताएं। अहोराधनेशो प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद मुच्चामि चिच्चे स्थायासि सर्वदा, चिच्चे स्थायास्ति सर्वदा। कहते महाराज इस तरह श्रीमद् भागवत कथा, यद्यपि आगे तो कथा धुंधकारी की है लेकिन वो कथा कल बताएंगे क्योंकि लंबी है। क्योंकि उसको शुरू करने का मतलब कोई भी कथा शुरू करो उससे विश्राम अवश्य करो। आइए कथा श्रवण करने की विधि। हम लोग क्योंकि समय भी हो गया 5 बज गया है तो आगे कथे की ओर चल रहे हैं। कल से कथा याद रखें। 1:30 बजे से हमारे कलाकार लोग बैठ जाएंगे और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी शाम के 5 बजे तक। यदि 5 अभी कहा जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बढ़ी जाती है। तो 2 से 5 ये कथा रहेगी और ये समझ के चलें कि 6 तक जा सकती है, क्योंकि 1 ही 2 दिन समय लग सकते हैं, 5 बाकी तो नहीं होगा। तो कोई भी दृष्टांत उठेगा पूरा होके ही विश्राम होगा, है ना। इसलिए 6 समझ के चले, 2 से 6। और कहते महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले तो जो परमहंस संहितायाम परमहंस हो, विरक्त संत हो, ऐसे व्यक्ति से कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा काने खोटे कुबरे ऐसे लोग उस कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। श्रवण कैसे करना चाहिए? जो सुयोग हो और योग्य हो, जिसे हम
किसी प्रकार से प्रश्नोत्तर उसके जीवन में ना हो, जिन्हें हम प्रणाम करने हो योग्य हो, जिन्हें हम साष्टांग प्रणाम कर सके। दूसरी बात, कथा सुनने के लिए लोग कहते हैं महाराज मंत्र दीक्षा बस लेना चाहिए, क्योंकि कथा सुनते समय भगवान का नाम द्वादश अक्षरी जपना चाहिए। एक अभी आगे दृष्टांत आएगा आगे कि लोग कहते हैं परंपरा गुरु होना चाहिए, ऐसा कहीं विधान नहीं है। कहीं यहाँ तक गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य, हमारे कुल पूज्य थे वो, कुल पूज्य मतलब पुरोहित, पुरोहित का विधान है कि कुल पुरोहित होना चाहिए, है ना। योग गुरु का विधान है, ना कि कुल गुरु का विधान है। योग गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु योग हो, जो भी हो, या कुल का हो जाए अदर हो जाए, जैसा भी हो योग अवश्य हो, यह विशेष रखें, है ना। ऐसे लोगों से कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा, सप्ताह कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह है, 7 दिन तक यह कथा चलती है भगवान की, क्योंकि ये जीवन 7 दिन के अंदर ही पूरा होता है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, है ना, 7 दिन के अंदर पूरा होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और जितने भी पुराण है कोई 7 दिन में नहीं है, सब 9 दिन में 11 दिन में ऐसे हैं, 9 दिन 11 दिन 21 दिन ऐसे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ये 7 दिन के अंदर ही समाप्त होती है, सदैव याद रखें। और कथा एक तो भगवान की जब असीम कृपा है तो ये हो कि जीवन में एक बार कथा सुन ली जाए, है ना। यद्यपि कथा तो महाराज सदैव, अरे यहां भी कथा हो रही, जहां तक आवाज जा रही कथा श्रवण की ही जा रही है, वहां तक का वातावरण तक पवित्र हो जाता है। आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन कथा श्रवण करने से महाराज आत्म शरीर अपने आप पवित्र हो जाता है। इसलिए कथा जिसे हो रही है पितरों को तारने के लिए, और कथाएं सुनी जाती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा पान कराई जाती है ना। कहते हैं मुहुर्हो रसिका भो भावुका, रसिक और भावुक लोग ही कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रोता सिर्फ 2 प्रकार के बुलाए जाते हैं। इस भागवत में सिर्फ 2 ही प्रकार के श्रोताओं को बुलाया गया है। कौन कौन से? एक तो जो रसिक है और दूसरा भावुक है, सिर्फ 2 प्रकार के, तीसरे नहीं कि आकर के यहीं पे, क्योंकि कथा श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3, श्रोता, सोता और श्रौता, है ना। इसलिए कथाओं में ना अगर देना सिर्फ पानी दे दो, सुपारी वगैरह नहीं देना चाहिए। लोग जो देते हैं ना कि भाई बाहर सुपारी के रख दो, सब गुटखा रख दो, नहीं, अगर दे सकते हो तो वहां किनारे रख दो, पानी हुई अपना आ जाए, पी ले चले जाए, या आके बैठ जाए पी करके, बीच में मत दे किसी को। और कथा में निद्रा बहुत आती है। क्यों? क्योंकि जब कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी, कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी, निद्रा, तंद्रा और भद्रा, 3 पत्नियां थी। जब भगवान राम जी कुंभकर्ण को मारे तो तीनों बहनें खड़ी हो गई कि प्रभु अब हम लोग कहां जाएं, हम लोग कहां जाएं, अब किसकी शरण में जाएं? भगवान कहते सुनो, अगर ऐसी बात है तो जाओ, आज से जहां हमारी कथा हो रही हो वही तुम लोग रहना। बोले प्रभु वहां हनुमान जी तो वास करते हैं। अरे जहां कथा होती वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं, है ना। और आप हमें भी वास वहीं दिए दे रहे हैं कि जहां कथा हो वहीं तुम लोग भी रहना। तो बताइए हम प्रभु कैसे रह पाएंगे वहां जब प्रभु रहेंगे? हनुमान जी बोले सुनो, जिनका मन कथा में ना लगे, जिसका वार्तालाप में ज्यादा मन लगे, खासकर माताएं ज्यादा वार्तालाप करती, सोचती हैं आज दोबारा मिलेंगी नहीं सहेली हमारी दोबारा। कहते हैं महाराज
जो जिनका मन ना लगे, पहले उन्हें जमुहाई आती है, फिर अंगड़ाई आती है और फिर निद्रा। कहते हैं महाराज पहले भद्रा आती है, फिर तंद्रा आती है, अंगड़ाई है, जमुहाई है और फिर निद्रा देवी आ जाती है। और जब निद्रा देवी आ गई तो हमारा नींद आना शुरू हो जाती है। इसलिए कथा में सब ज्यादा नींद आती है किसको? जिसका मन नहीं लगता कथा में, उसी को आती है, क्योंकि तीनों बहनें आके वहां छाप लेती हैं, है ना, कथा में। इसलिए क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी थी और उन्हें यही जगह दिया गया था। हनुमान जी महाराज किसके पास रहते हैं? जिसका मन भगवान के चरणों में एक एक अक्षर में लगा हुआ है और कथा श्रवण भी कर रहे हैं और जाके घर में मनन कर रहे हैं। कौन सी कथा, कितनी कथा सुनी गई है ना। इस तरह महाराज कथा जब आप सब श्रवण करें। दूसरी बात, कथा में कहते हैं वैसे महाराज 4 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। एक तो बेटी के यहां कभी खाली न जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। दूसरा मंदिर में, तीसरा मित्र के यहां और चौथा जहां भागवत कथा वगैरह हो रही है, सत्यनारायण कथा होती है ना या भागवत कथा कुछ भी है, तो खाली ना जाए। कुछ भी नहीं है भाई, जो भी है आपके पास दक्षिणा ले लीजिए, फूल माला फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी है आपके पास। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा व्यवस्था लेके आए, लेकिन जो भगवान के, अगर खाली आएंगे तो खाली ही जाएंगे। अगर आप खाली आएंगे तो खाली ही जाएंगे, याद रखें। इसलिए सदैव कुछ अगर लेकर के आएंगे तो यहां से कुछ लेकर के जाएंगे, है ना। और प्रसाद अवश्य लेके जाना चाहिए। प्रसाद के लिए खड़े मांग के लेना चाहिए कि प्रसाद दीजिए, क्योंकि प्रसादश्चितो प्रसन्नताम। यद्यपि ये बात डेली डेली नहीं बताई जाएगी, पहले दिन बता दी गई बस हो गया, फिर तो आगे विस्तार, है ना। इसलिए सदैव कथा में आए तो कुछ लेकर के जाएं और लेकर के यहां से जाएं, आए भी और जाएं भी, है ना। कथा दृष्टांत जो भी भगवान की कृपा हो गई हो, माइंड में चढ़ गई हो, उसे रात में मनन करके हो सकता दूसरे दिन पूछ लिया जा भी सकता है कि आप बताइए कौन सी कथा हुई है। क्यों राम जी, कल पूछा जाए कौन सी कथा हुई है ना। हो सकता माइक दे दें कि बताइए माइक से कौन सी कथा हुई है ना। इसलिए अब आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। आरती आप जब यहां शुरू करेंगे तो अंदर भी जो पीठ बनी हुई है वहां भी करते हुए तब आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आइए एक भजन ले लें, इसके बाद आरती करेंगे। एक भजन करें, श्री राधे। श्री राधे। कल कथा समय से जरूर आइएगा। अगर श्रोता अगर हैं तो समय से आइएगा, अगर श्रोता श्रोता है तो सीताराम, कोई दिक्कतें नहीं है ना। इसलिए हमेशा वक्ता श्रोता के ऊपर कथा बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर श्रोता का ध्यान नहीं है वक्ता के ऊपर तो वक्ता कथा नहीं बोले, मन नहीं लगेगा, तो सोचेंगे नचा दो, गवा दो, भजन करा दो, फुर्सत समय पास कर दो। और अगर वक्ता मजबूत है, अगर श्रोता मजबूत है, अगर श्रोता परिपक्व हैं, तो महाराज वक्ता को कथा तो अपने आप बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि राजा परीक्षित जब विराजमान हो गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, तो ऐसे वक्ता भी चाहिए, है ना। जो विष्णुनाथ अगर श्रोता है तो उसे ब्रह्मनाथ वक्ता भी चाहिए। तो वक्ता कौन था? जबकि 88,000 ऋषि महात्मा बैठे थे, कोई भी सुना सकता था कथा, लेकिन कोई नहीं महाराज। उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने मां के गर्भ में ही 12 वर्ष तक निवास किए, जिन्होंने, श्रोता कौन है? जो भगवान के दर्शन मां के गर्भ में पाया है। परीक्षित पर रक्षिता इति परीक्षिता, दूसरे की रक्षा से जो बचा हुआ है वो परीक्षित हैं। कौन बचाया है? भगवान नारायण। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने स्वयं
तोते के जब रूप में थे तो महाराज इन्होंने अमर कथा श्रवण की है। माँ के घर में भगवान की बड़ी सुंदर कथा, इसलिए ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता, इसी तरह हमारे वक्ता के ऊपर कथा हमेशा बोली जाती है, समय देव याद रखें। इसलिए कथा श्रवण करने के लिए 2 बजे से पहले आए और स्वयं 5:30 बजे के बाद प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएं। जो श्रोता है और जो सोता श्रोता है वो ना ही आए तो अच्छा है ना भाई। सोता श्रोता वो ना ही आए तो अच्छा, क्योंकि वक्ता सिर्फ 2 ही प्रकार के श्रोताओं को बुलाया गया। कौन कौन? रसिक और भावुक, है ना। आइए श्री राधे। कि कही दे को दुखिया दुखी तेरा मन है, जय हो। अरे कही देख दुखिया दुखी तेरा मन है, अरे यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। हरि यही तो भजन है, यही तो भजन है। कही देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कही देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन सोचने की जरूरत नहीं है, पहले उठाइए उसको। ये मत सोचिए कि मैं इसे उठाने जाऊं, स्वयं न गिर जाऊं। क्यों? वो रोया है अभी तेरे, वो रोया है अभी तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन 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 है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम
भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। बोले कृष्ण लाल की जय हो। आइए आरती के लिए हमारे तीनों मुख्य यजमान आ जाएं आरती के लिए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी विद्युत समुदाय आ जाएं। आ जाएं इधर। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जा तदचोहो सोर्जा वजायत स्तोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। थोड़ा सा कर दीजिए आरती, इसके बाद श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बाबा पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये लोक पर पंचम वेद निराला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये लोक पर पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धरस ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम ये हरि राम ये हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को तारती। मत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। हरि तरस कराने वाला, यही सुख करनी यही दुख हरने, यही दुख हरने, यही दुख हरने। यही सुख करनी यही दुख हरनी। श्रीमद सूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की
दुर्बोल जग फंद खोल सम्मार्ग बढ़ाने वाला सम्मान दिखाने वाला ये मधुर बोल बल्ब खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बढ़ाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही घन श्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ओम चंद्रवामनसो जाच्यो सुसुदास प्राणस्य मुखादग्निराजायत आरार्तिक्यांते जने सीतिगणं पुष्पे देवादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं पात्रमध्ये सिद्धन्तोऽयं भ्रामरो केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। भगवान को आरती दे दें, उसके बाद चलिए सबको पुष्प दिया जाए। हरि ओम ओम जगनेन जगरमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहाते हनाक महिमानः सदन्द्रयुद्रभूरवे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय भसय्यसाहिने नमो वयं वै स्तमनाय गुरमहे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै स्तमनो धातु कुबेराय वै स्तमनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारविष्टं महाराज्यमाधिपतमयं समुद्रपर्यन्ताय एकडाटिति तदपि श्लोकाभिगीतो मरुतः परविष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविच्युतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति। हरिः ओम विश्वदच्चोरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पात संबाहुभ्यां दम्पति संवेद्या वा भूमि जनन्ति वैकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। शिवन्दिकावकुलचम्बटपाड्डलाब्जै पुण्डाकजातिकरबीलरसालपुष्पै बिलवप्रवाह तुलसीतलमञ्जरीमि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वसवाञ्जलिरमया दत्त्व गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन शुभोधि विचार वसवाञ्जलि अर्पण करो सदैव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पया। बोले गणारण भगवान की। अब आइए एक भजन ले लें, सबको प्रसाद दें। सीधा दे।